हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से वही एमसीक्यूज़ ले आया हूं जो आपको तैयारी में करवा रहा हूं और क्लास 12 क्लास में से अकाउंट्स के अंदर गुडविल चैप्टर में से मैं थोरेटिकली एमसीक्यूज़ आज आपको करवाने वाला हूं। तो इस जो जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस लिंक्स आपको अगर चाहिए एमसीक्यूज़ को करने के लिए, तो आपको मेरी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी और साथ में आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और चैनल का लिंक भी आपको उसके साथ में ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ और मोर प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक भी दे दिया गया है। तो करेंगे, सबसे पहले आपके सामने है 12 एमसीक्यूज़। सिर्फ इसमें से थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हैं वही निकल रहे हैं आज के लिए और थ्योरेटिकली सारा क्वेश्चन होगा। इक्वल मार्क्स होंगे, 10 मिनट्स के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है और साथ में दे दिया कि पासिंग परसेंटेज 50 रहेगी, यानी अगर आप पास होते हो तो इसका मतलब आपके 50% से अबव मार्क्स हैं, 6 में से ज़्यादा नंबर हैं, मतलब 6 से ज़्यादा आएंगे। और द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले आपको एंड में ही होगा, साथ में नहीं मिलेगा। और एक बार आपने एक क्वेश्चन को सबमिट कर दिया, आप बैक नहीं आ सकते, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें। चलिए जी, अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुडविल इज़ अफेक्टेड बाय। गुडविल किन किन चीज़ों से इफेक्ट हो सकती है या फिर किसी एक चीज़ से इफेक्ट हो सकती है। तो गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है। आपकी रेपुटेशन किस किस जगह, एक जगह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप नहीं बेच रहे हो तो ऑटोमेटिकली गुडविल इफेक्ट करेगी करेगी। तो दो आंसर आ चुके हैं, इसका मतलब आपका ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा बन रहा होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। तो मैं यहाँ पे बिना कुछ और किए एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। आंसर आपको साथ में ही लास्ट में मिलेंगे। द प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड ऑन अ एवरेज बेसिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है पिछले सभी पीरियड्स में से, लेकिन वो एवरेज बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश हो रही है। तो एवरेज बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया पीछे से, वो क्या प्रॉफिट होगा, वो कौन सा प्रॉफिट होगा, दैट इज नोन एज एवरेज बेसिस। और एवरेज बेसिस के बेस पे भाई सुपर होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं नज़र आया। नॉर्मल मतलब जो हमें नॉर्मल रूटीन में मिल रहा है, यानी उसमें कोई पता नहीं। जैसे मैं बात करूं, मैंने नॉर्मल जितना सारे टोटल कर लिया वो मेरा नॉर्मल हो गया, और जब मैंने उसे डिवाइडेड बाय 2 ऑन एन एवरेज बेसिस निकाला तो वो बन जाता है मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू एडजस्ट द प्रॉफिट विद सम एडजस्टमेंट। हमें कुछ एडजस्टमेंट के साथ उसे एडजस्ट करना पड़ता है। आपको याद होगा कि एबनॉर्मल लॉस हम उसमें ऐड कर देते हैं, मैनेजर्स की इनकम को एक्सक्लूड कर देते हैं। ऐसा क्या होता है उनके अंदर। तो इन शॉर्ट, अगर हम वहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या या कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं। नॉन रैकिंग इनकम है, मतलब किसको हम ऐड करते हैं, इसमें ऐड पूछा है हमें। तो क्या हम नॉन रेकरिंग इनकम, जो मेरी रेगुलर इनकम नहीं है, उसको हम बीच में क्या कर रहे हैं, ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते। हम इनकम्स को ऐड बीच में, जो नॉन रैकिंग है स्पेशली, उसमें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या हम रेकरिंग लॉस ले लेंगे बीच में? भाई ये तो थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ें हैं कि जो मुझे बार बार लॉस होने वाला है उसे मैं कैलकुलेशन में ले आऊँगा, ऐड करता जाऊँगा, तो वो तो मेरा बिल्कुल ही लॉस बन जाएगा। तो ये भी नहीं आने वाला। तो अब तो बचता ही सिर्फ नन ऑफ अबव। क्या नन ऑफ अबव हो सकता है? बिल्कुल कम आंसर ऐसे होते हैं जहाँ पे नन ऑफ अबव आ जाए आंसर। अदरवाइज आपको यह समझना है कि नॉन रेकरिंग लॉस, जो मेरे बार बार लॉस नहीं होने वाले हैं, उनको अगर एक बार ऐड कर भी लिया तो कोई बात नहीं। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस, वो अचानक से होने वाला है, उसे हमें नहीं पता, नॉन रेकरिंग है, चलिए ले सकते हो आप ऐड करके। फिर आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे जितने सालों की वैल्यू की गुडविल है, मतलब जितने सालों के लिए हमने उसे परचेज किया हुआ है, उतने सालों के साथ उसे लेना है। इन शॉर्ट, अब आप बात करो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एवरेज प्रॉफिट जितना आया उसे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो तो हमने टोटल प्रॉफिट के ईयर्स ले लिए, यानी जितने नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिए गए वो तो बात अलग हो गई। उसके बाद आता है कितने सालों की हमने परचेज की है, क्या वो लेना है। सुपर प्रॉफिट, ये तो अलग बात हो गई, अलग मेथड हो गया।
और प्रॉफिटेबल ईयर्स जितने सालों का हमें प्रॉफिट हुआ सिर्फ वही लेने हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि गुडविल क्या है, एक एसेट है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं परचेज का रिलेशन ज़्यादा होता है। तो जब हम ऐसी चीज़ों को कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई में लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितनों में हमने परचेज किया है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट देखो, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। अब मशीनरी हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये तो नहीं है। फिर आता है पेटेंट्स और फिर आता है गुडविल, या फिर दोनों। अब बात आती है क्या पेटेंट्स, हमें सुनने में बहुत बार वर्ड आता है कि पेटेंट्स हैं, ऐसी हैं चीज़ें, वो है, ये है, लेकिन कभी हमने पेटेंट्स को देखा है क्या? हमें पेटेंट्स कभी नज़र आते हैं? नहीं। और क्या पेटेंट्स को हम टच कर सकते हैं? कब अगर किसी चीज़ को देखा ही नहीं है तो टच कैसे करेंगे? कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टचड, अगर दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो ये इंटेंजिबल है। लेकिन अब गुडविल तो ऑलरेडी इंटेंजिबल एसेट है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आंसर अकेला पेटेंट्स या गुडविल नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को सेल करते टाइम मैंने मार्केट वैल्यू जितनी एसेट की है उससे ज़्यादा कमा लिया, या उससे ज़्यादा आपको कोई अमाउंट मिल रही है, तो वो क्या है, रिजर्व, तो वो बिजनेस में आ ही नहीं सकता। सुपर प्रॉफिट, जब हम एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा कमाए तो बात बनती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या वर्ड है आपका, गुडविल, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसका पार्ट है? अगर तो आप सबको याद होगा तो एवरेज प्रॉफिट में हम ऐसा कोई वर्ड समझते ही नहीं है। सुपर प्रॉफिट में आता ज़रूर होगा, लेकिन असल में वो किसका पार्ट होता है, यानी असल में वो कौन से प्रॉफिट में से ज़्यादा आ जाता है। तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये नज़र में आता है। तो ऑल ऑफ अबव नहीं आने वाला, ना एवरेज आने वाला है, तो आंसर इज नॉर्मल, ठीक है। व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल को कब कैलकुलेट कर सकते हैं? एडमिशन के टाइम पे हम एंट्रीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रिटायरमेंट के भी करेंगे ही हम, रिटायरमेंट में गेनिंग पार्टनर की गुडविल हो गई, ठीक है। तो डेथ में भी तो सेम केस आएगा, तो कहीं ना कहीं ये तीनों केसेस में अगर आ रहा है तो आंसर आपका सारा का सारा होगा, ठीक है जी। अब गुडविल क्या है मैं पीछे रिपीट कर चुका हूँ, ये मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला, ये आप सबको पता है। मैच कैसे करना है, यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उस ऑप्शंस को उनके सामने रख देना है। अब एवरेज प्रॉफिट में क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है? सिंपल सी बात है, एवरेज में एवरेज वाला तो आने ही नहीं वाला, तो दो ऑप्शन रह जाते हैं, सुपर और कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पीछे एक क्वेश्चन बता दिया किसका पार्ट है, नॉर्मल का, तो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट माना जाएगा, एवरेज, सुपर का। और सुपर में क्या बचता है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड और एक एवरेज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसका पार्ट है, नॉर्मल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और नॉर्मल का पार्ट मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब एनुअल एवरेज अर्निंग ऑफ द बिजनेस और एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब यहाँ पे नॉर्मल तो है नहीं, एवरेज हो ही नहीं सकता, एवरेज बेसिस के ऊपर कहा नहीं है, वो ऑलरेडी ऊपर वर्ड आ चुका है। तो ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब आपका सुपर प्रॉफिट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जिस मेथड से हम सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस के ऊपर, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से मैंने सरप्लस को प्लस मतलब सरप्लस के बेस के ऊपर कैलकुलेशन की है। तो सरप्लस वर्ड ही का क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा से याद रख लेना है क्या आंसर आएगा, बिना कुछ समझे बिना कुछ किए, कैपिटलाइजेशन है नहीं, तो सिंपल सा आंसर है सुपर। पूरे टाइम में हमारा कंप्लीट है और सारे के सारे आंसर सही हैं। ये आपका एंड हो जाएगा यहाँ पे टेस्ट। यहाँ पे आप सबको साथ में एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है क्यों ये आंसर आ रहा है और क्या इसका मेन रीज़न है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको एक्सप्लेनेशन बीच में दे दी गई है। तो ऐसे ही आप सबको क्वेश्चन और भी मिलते रहेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल लेंगे और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
आज की बस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।